वाणी चल रही थी 1965 प्रातः क्लास। पहले पेज के मध्य में है, बात चल रही थी, ये है रूहानी गीत। गीत था महफिल में जल उठी समा, परवानों के लिए गीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो ये है रूहानी गीत। गीत में भी तुमने सुना कि चारों धाम कर लिए, जन्म जन्मांतर चारों धाम का चक्कर लगाया। तीर्थ कोई कहाँ चारों तरफ है, और चारों तरफ चक्कर लगाए। परंतु इतना चक्कर लगाने के बावजूद भी, जन्म जन्मांतर चक्कर लगाने के बावजूद भी भक्त भगवान से मिल न सके, क्योंकि भगवान तो आते ही इस समय है। इनको पतित पावन कहा जाता है। कलयुग को सत्युग को बनाने हमारा बाबा भारत में आते हैं, भारतवासियों को फिर से हीरे जैसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को न जानने के कारण साधु संत आदि कह देते हैं परमात्मा पत्थर टिक्कर कच्छ मच्छा आदि सब है। तो देखो कितनी गालियां देते हैं। बाप कहते हैं मेरी बहुत ग्लानि करने लग पड़े। फिर कहते ब्रह्मा अपनी बेटी सरस्वती पर फिदा हुआ। तो ये ग्लानि की बात हो गई ना। ब्रह्मा जब बाप का बच्चा बनता है तो उनको तो अपनी कोई स्त्री होती नहीं। बच्चे सारे ही मुखवंशावली हो जाते हैं। शिव बाबा की है जैसे स्त्री, ये ब्रह्मा जैसे खुद स्त्री बन जाते हैं। तुम कहते हो ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बनाया है, तो हम ईश्वर के कुटुंब के ठहरे। तुम हो ईश्वर वंशी, शिव वंशी, फिर भी के कुमार कुमारी। इनको कहा जाता है अविनाशी संतान। आत्मा भी अविनाशी है, बाप भी अविनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेती। देवी देवता ही जो सतो प्रधान थे फिर सतो रजो तमो में आए हैं। विकारों की खाद पड़ने से तमो प्रधान बन जाते हैं। तो खाद पड़ती है आत्मा में। कब से विकारों की खाद पड़ी? विकारों की खाद द्वापर से पड़ी। द्वापर से कौन सी खाद पड़ती है? विकारों की मन कार माना कार्य, वे माना विपरीत। विपरीत जो कार्य करने वाले हैं उनकी खाद पड़ती है। काहे के विपरीत कार्य करते हैं? परमात्मा ने जो कार्य सिखाए हैं, कर्म कर्म विकर्म की गति सिखाई है, उन कर्मों के विपरीत जो आचरण करना सिखाते हैं, उन धर्मों की और उन आत्माओं की खाद पड़ जाती है संग के रंग की। इब्राहिम आए, इस्लाम धर्म चलाया, क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म चलाया, बुद्ध आए, बौद्ध धर्म चलाया, भांति भांति की धारणाएं चला देते हैं। तो ये खाद पड़ती है। विपरीत बुद्धि बनाते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है,
आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता है, आत्मा में ही संग का रंग लगता है। आत्मा ही पुण्यात्मा और पतितात्मा बनती है। पुण्य आत्माएं थे देवताएं, पतित बनते हैं विकारों से। तो आत्मा जब पतित बनती है तो बोलो कि हम आपको समझाते हैं, जो हम आपको सुनाते हैं सो सुनो, हमको और किसी की बात सुनना नहीं है। हमको बाप का फरमान है। क्या फरमान बताया कि बाप के सिवाय हमको और किसी की बात सुननी नहीं है। जिसको हमने बाप के रूप में पहचान लिया, सुप्रीम सोल के रूप में पहचान लिया, तो उससे ऊंचा तो कोई होता नहीं, उससे ऊंची मत और ऊंची गति देने वाला कोई होता नहीं। तो हम दूसरों की बात क्यों सुने? इसलिए बाप का फरमान है दूसरे किसी की बात न सुनो। एक से ज्ञान सुनेंगे तो अभिविचारी ज्ञान होगा, अनेकों से ज्ञान सुनेंगे तो फिर विचारी ज्ञान हो जाएगा। तो दूसरे का किसी का न सुनो, तुम जो बोलेंगे वो शास्त्र की ही बात बोलेंगे, और शास्त्र लिखे हैं मनुष्यों ने। मनुष्य होते हैं सब विकारी, तो विकारी मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्रों की मत पर चलने से सारी दुनिया विकारी बनती चली जाती। वो शास्त्र तो हम जन्म जन्मांतर सुनते चले आए और धक्के खाते ही चले आए हैं। यज्ञ का बाप तो एक ही है। ऐसे बाप का हम सुनेंगे, बस तुम्हारी बात सुनकर के हम तेरे बनेंगे। किसकी सुनेंगे? जो पतितों को पावन बनाने वाला बाप है, हम उसकी सुनेंगे ना। हम आपको सुनाने वाले हैं, आपसे सुनने वाले नहीं हैं। हम वेद शास्त्र आदि कुछ सुनना नहीं चाहते। वो तो गाली देने में भी देर नहीं करेंगे, कहेंगे तुम तो भाई बहन बनाते हो। तो समझाना है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे थे और अभी वो फिर से रिपीट हो रहा है, वही टाइम। कल पहले भी इतने बच्चे थे, अभी फिर से प्रैक्टिकल में प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं। बी के ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहे जाते हैं, तो भाई बहन ठहरे ना। हमको डाडे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, तो बाप बिगड़ डाडे का वर्षा कैसे मिलेगा? बहुत कहते हैं हम तो सीधा डाडे से लेंगे, परंतु सीधा डाडे से मिलेगा कैसे? 1965 की वाणी का दूसरा पीठ। अगर डाडे से सीधा लेंगे तो बीच में बाप ठहरा नहीं, बी के नहीं बने हैं, तो डाडे से वर्षा कैसे मिलेगा? तो ब्रह्मा कुमार बनना पड़ेगा। पोते पोतियां दोनों को हक मिलता है। बाप बगैर डाडा फिर कहां से आवेंगे? पहले पहले मुख्य परिचय बाप का दो। वो गीता का भगवान बेहद का सच्चा बाप, बेहद का शिक्षक है और बेहद की शिक्षा देने वाला। बाबा माताओं के लिए बहुत सहज करके समझाते हैं, क्योंकि ये संगम है। जबकि बाप बैठ पति से पावन बनाते हैं, इस दुनिया को कुंभी पाक नरक कहा जाता है।
ये सारी दुनिया विषय वैतरणी नदी है, बाकी कोई पानी की नदी नहीं है। इसको विषय सागर भी कहते हैं। परमपिता परमात्मा है ज्ञान का सागर और रावण है विषय का सागर। क्यों? रावण विषय का सागर क्यों और राम ज्ञान का सागर क्यों? क्योंकि राम है एक सिर वाला और रावण है अनेक सिर वाला। जो अनेक सिर वाला है वो अनेक मतें देगा और जो एक सिर वाला है वो एक ही मत देता है। तो अनेक सिर वाले रावण से विकारों की नदियां बहती हैं। इस समय जो भी आसुरी संप्रदाय है वो विषय सागर में गोता खा रहे हैं। चारों ओर दुख ही दुख है। ये बातें भी फोटो में कोई अच्छी तरह समझेंगे। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे बनकर के फिर आशीर्वाद भागंती हो जाते हैं, कहते हैं हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं और फिर भागंती हो जाते हैं। युद्ध के मैदान में कोई सबकी जीत थोड़ी ही होती है। कोई युद्ध करते करते हार जाते हैं। दोनों तरफ से कोई मरेंगे कोई जीतेंगे। अगर हम पहलवान होंगे तो जास्ती को मारेंगे, कमजोर होंगे तो खुद ही मर मिटेंगे। कमजोर जो होते हैं वो जास्ती मरते हैं। यहाँ भी कोई मारामारी हो रही है? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी मारामारी हो रही है? यहाँ भी जो कमजोर होते हैं वो कोई की ग्लानि की बातें सुनकर झट मर पड़ते हैं। ग्लानि का इंजेक्शन उनको लगाए देते हैं तो मर पड़ते हैं। तुम्हारी है ही रावण से लड़ाई, काम से हराया तो झट बड़ी चोट लग पड़ती है। बॉक्सिंग होती है ना, कोई तो बेहोश हो जाता है, फिर आवाज करते रहते हैं, कोई तो फिर से खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ काम की चोट खाई तो बड़ा जोर से धक्का आ जाता है, काला मुंह हो गया। क्रोध पर इतना नहीं कहेंगे जितना काम पर कहेंगे। ये काम बड़ा दुश्मन है और बहुत दुख देने वाला है। काम कटारी से ही तुम दुखी हुए हो, काम विकार से ही पतित बनते हैं। मतलब क्रोध विकार से कोई पतित नहीं बनता। क्यों? क्रोध से पतित क्यों नहीं बनता? दूसरों को नीचे दिखाने के लिए पतित कहा जाता है गिरने को। काम विकार की चोट जब लगती है तो तन से भी नीचे गिरते हैं। तन की शक्ति क्षीण हो जाती है। तन की शक्ति क्षीण होती है तो मनसा भी एकाग्र नहीं हो पाती। मन से भी नीचे गिरते हैं। और जिसके पास तन की शक्ति भी नहीं है, मन की शक्ति भी नहीं है, वो धन तो बर्बाद करेगा ही। तो काम विकार से ही पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहा जाता। नानक ने भी कहा है मूत पलीती कपड़ धोती। सदगुरु की महिमा की है। इसमें क्या महिमा की बात है? सदगुरु ने मुत पलीती कपड़े धोए। कपड़े किसको कहा जाता है? ये शरीर रूपी जो वस्त्र है वो ही कपड़े हैं। उन कपड़ों को सदगुरु ने आकर के धोया तो सदगुरु आकर के वाशरमैन बनता है।
शिव बाबा भी कहते हैं मैं बहुत अच्छा धोबी हूँ। कैसा धोबी हूँ? सत्युग में नया कपड़ा दूंगा या इसी कपड़े को पति से पावन बनाऊंगा? क्या करूंगा? वो गुरु लोग तो बताते हैं कि पुरुषार्थ करते रहो, अगले जन्म में तुमको नया शरीर मिल जाएगा। कौन से गुरु समझाते हैं? बाहर की दुनिया के गुरु या ब्राह्मणों की दुनिया के गुरु भी? ब्राह्मणों की दुनिया के गुरु भी यही बात समझाते हैं। और बाप कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया हूँ। आत्मा को भी पार लगाऊंगा और ये शरीर रूपी नैया भी इसे विषय वैतरणी नदी से पार होकर के नई दुनिया में जाएगी। तुमको ये 5 तत्वों का तो चोला बदलना तो है, लेकिन शरीर छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम मर जाओगे। इस दुनिया में मरना कोई नहीं चाहता, तो बाप तुमको जीते जी मरना सिखाते हैं। जो जीते जी मरेंगे वो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाप ही आए करके कपड़े धोते हैं। क्या कहा? आए के धोते हैं या सन 68-69 में चले जाते हैं, फिर कपड़े अपने आप धुलते रहते हैं। मुरली क्या कहती है? बाप आए कपड़े धोते हैं, आते हैं फिर कपड़े धोते हैं। ऐसे नहीं बाप चले जाए फिर कपड़े अपने आप धुलते रहेंगे। अभी भी तुम्हारा ये पुराना शरीर है, इन शरीर में रहते रहते पावन बन जाएंगे, फिर ये पतित शरीर खत्म हो जाएगा। 5 तत्व ही पावन बन जाएंगे। वहां पापात्मा कोई जा नहीं सकता। कहा? नई दुनिया में कोई पापात्मा नहीं जा सकता। सजाएं खाते हैं, हर एक को अपना शरीर मिला हुआ है। एक का शरीर न मिले दूसरे से तो ड्रामा है। जैसे दुनिया में और बीज होते हैं, एक बोरा गेहूं होगा, देखने में सारा एक जैसा लगता है। जब बोया जाएगा तो किसी में 10 पत्ते, किसी में 5 पत्ते, किसी में बड़ा दाना, किसी में छोटा दाना, एक पौधा न मिले दूसरे से। तो ऐसे ये 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शरीर रूपी चोले लेकर के अपना अपना पार्ट बजाती है, लेकिन एक का चोला दूसरे से मिल नहीं सकता। तो हर आत्मा के अंदर अपने अपने अलग अलग संस्कार हैं। तो ये ड्रामा है, और इस ड्रामा में सब दिन होत न एक समान। किसी को हमेशा दुखी ही मिलता रहे, किसी को हमेशा सुखी ही मिलता रहे, ऐसा नहीं होता है। 5000 वर्ष का ड्रामा है, तो उस 5000 वर्ष के ड्रामा में कितने दिन होंगे? 2 दिन भी एक जैसा नहीं हो सकता। और ये ड्रामा 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होता है। तो ये अनादि ड्रामा है, सेकंड बाय सेकंड पार्ट बचता जाता है और फिर रिपीट होता है। कहाँ सतयुग और कहाँ कलयुग। वहां सतयुग में क्या होता है और यहाँ कलयुग में क्या होता है। इन बातों की तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला शुरू होती है। कब? संगम युग पर जब बाप आते हैं तो तुम्हारी चढ़ती कला शुरू होती है। माने तुम्हारी बुद्धि में जब ये निश्चय बैठ जाता है कि बाप आया हुआ है, तब तुम्हारी चढ़ती कला होती है। और जब तुम्हारी बुद्धि में अनिश्चय पैदा होता है तो तुम्हारी
उतरती कला होती है। निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। तो अभी तुम्हारी चढ़ती कला शुरू होती है। बाप कहते हैं बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। काहे का दान दे? 5 विकारों का दान दे तो तेरा ग्रहण छूट जाएगा। सीधी बात है। तो बाप आकर के तुम्हारे विकार दान में लेते हैं, जो तुम्हारे में विकृतियां भरी हुई हैं वो दान में लेते हैं। ये बाप ऐसा सौदागर रत्नागर है ना, ज्ञान रत्नों का आगार है। सौदा देखो कैसा करते हैं, कौड़ी लेते हैं और हीरे देते हैं। तो इन हीरो के बदले देखो तुम क्या देते हो, तुम कौड़ियां देते हो और बाप रतन देते हैं। तो बाप का भी ये अपना पार्ट है क्या? ऐसा कोई सौदागर दुनिया में होगा जो कौड़ियां लेता हो और हीरे देता हो? दिवाला नहीं निकल जाएगा। तो ये बाप का पार्ट है और कोई का हो नहीं सकता। आत्मा कितनी छोटी है और उस छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है, कितना ज्ञान भरा हुआ है। यह ज्ञान देने की भी ड्रामा में अविनाशी नूद है। फिर कलप के बाद तुमको ये ज्ञान देंगे। ये ड्रामा का विनाश होने वाला नहीं है। वंडरफुल बात है ना। आत्मा में 84 अंगों का पार्ट है। इतनी छोटी सी बिंदी में देखो कितना पार्ट भरा हुआ है। ये बड़ी मुख्य बातें हैं। जैसे रिकॉर्ड होता है तो रिकॉर्ड में कितने गीत भरे हुए होते हैं, कितनी स्पीच भरी हुई होती है। पहले रिकॉर्ड बड़े बड़े होते थे और अभी छोटे छोटे बन गए। तो पहले पहले तुम बच्चों को भी बाप का परिचय देना है। वो बाप रूप भी है और बसंत भी है। रूप माना कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, माना वो सुंदर ते सुंदर है। उससे जास्ती सुंदर कोई पार्ट बजाने वाला है नहीं। पार्ट बजाने में भी सुंदर है और रूप में भी सुंदर है। और फिर बसंत भी है। बसंत ऋतु में क्या होता है? फूल खिलते हैं, चारों ओर खुशबू ही खुशबू हो जाती है। तो बाप भी जब आते हैं तो चैतन्य आत्मा रूपी फूलों को खिलाते हैं, चारों ओर खुशबुएं ही खुशबुएं हो जाती हैं। तो इस आधार पर कहा गया कि वो रूप भी है और बसंत भी है। निराकार आत्मा जरूर मुख से ज्ञान सुनावेगी और कानों से आत्मा सुनेगी। अगर ज्ञान सागर ही नहीं होगा तो सुनेगी कैसे? और सुनाएगा, ज्ञान सागर सुनावेगा कैसे? ब्रह्मा मुख से सुनाना पड़ेगा। ये विष्णु और शंकर तो ज्ञान दे न सके। ज्ञान का सागर कहा ही जाता है एक बाप। न ब्रह्मा, न विष्णु और न शंकर। तो तुम ज्ञान गंगाएं बनती हो और सागर एक है। तो बाप ही ड्रामा के आदि मध्य अंत की नारे सुनाते हैं। सतयुग में सूर्यवंशी राजाएं थे, 8 बादशाहियां चलती। फिर वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं, चंद्रवंशी से वैश्यवंशी और वैश्यवंशी से शूद्रवंशी बनते हैं।
तो ये उतरने का ज्ञान और चढ़ाई का ज्ञान तुमको बाप आकर देते हैं। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, क्योंकि तुम हो मुखवंशावली ब्राह्मण। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान क्यों है? उन ब्राह्मणों की बुद्धि में ये ज्ञान क्यों नहीं है? कारण बताया। क्या कारण बताया? तुम मुखवंशावली ब्राह्मण हो, तुम मुख से निकली हुई बातों पर ध्यान देते हो। और वो मुखवंशावली ब्राह्मण गोद को याद करते हैं। हमने ब्रह्मा बाबा की गोद ली, गोद ली मैंने देह को याद करते रहे। देह तो मिट्टी है, मिट्टी को याद करेंगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? मिट्टी ही बन जाएगी। तो उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता और तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान बैठता है। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। बाप तो सबका एक ही है। मुखवंशावली का भी बाप एक है और मुखवंशावली का भी बाप एक है, लेकिन धारणाएं अपनी अपनी अलग अलग है। वो ब्राह्मण है मुखवंशावली। कौन से ब्राह्मण है? दुनियावी ब्राह्मण। उन्होंने तो ब्रह्मा बाप को पहचाना ही नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं है। वो तो ये कह देते हैं कि लाखों वर्ष पहले कोई ब्रह्मा हुआ था, तो उनके तो ब्रह्मा मुखवंशावली होने की बात ही नहीं है। ब्रह्मा मुखवंशावली में ही दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक मुखवंशावली और एक मुखवंशावली। मुखवंशावली वो है जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई ज्ञान की बातों पर विशेष मनन चिंतन मंथन करके ध्यान देते हैं। और मुखवंशावली वो है जो मुख की निकली हुई बातों पर कोई अमल नहीं करते, लेकिन जो ब्रह्मा की गोद ली है उस गोद का उनको ज्यादा फिक्र रहता है। तो वो हो गए मुखवंशावली, माने गोद की वंशावली, और वो हो गए मुखवंशावली। हम हैं मुखवंशावली। वो जिस्मानी यात्रा करके फिर लौट आते हैं घर, और बाप हमको ऐसी रूहानी यात्रा करना सिखाते हैं कि हम एक बार जावेंगे तो फिर कभी लौट करके इस पुरानी दुनिया में, पति दुनिया में नहीं आवेंगे। हमारी तो एक ही यात्रा है, एक ही बार ये हम लोग की यात्रा करते हैं, फिर मृत्यु लोक में लौट आते हैं। वो लौट आते हैं मृत्यु लोक में, और हमको तो जाना है सुखधाम में। अमर लोक में जाकर के हम राज्य करेंगे। 1965 की वाणी का तीसरा दिन। अमर लोक स्वर्ग को कहा जाता है। अमर लोक क्यों कहा जाता है? वहां मरते नहीं है क्या? मरते तो है, लेकिन अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ दे। और यहाँ इस दुनिया में स्वेच्छा से शरीर नहीं छोड़ते, हमको जबरियन शरीर छोड़ना पड़ता है। वहां कोई यात्रा होती नहीं है, वहां स्वर्ग में भक्ति होती ही नहीं। ये है ब्रह्मा की रात, जिसे भक्ति कहा जाता है, जिसमें भक्ति भगत धक्के खाते रहते हैं। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। तो जब ब्रह्मा होगा तब ब्रह्मा की रात होगी, या ब्रह्मा होगा ही नहीं तब ब्रह्मा की रात होगी? ब्रह्मा भी होना चाहिए, ब्राह्मण भी होना चाहिए। जब ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की रात। और जिनके लिए ब्रह्मा साकार में है उनके लिए दिन है। जिनके लिए ब्रह्मा अंधेरे में चला गया, यादगार बनी हुई है सनसेट पॉइंट। क्या
ब्रह्मा में पहले आता था वो छुप गया। तो जिनके लिए ज्ञान सूर्य छिप गया उनके लिए रात हो गई, और जिनके लिए ब्रह्मा अभी भी मौजूद है उनके लिए दिन हो जाता है। तो ब्रह्मा की रात में भक्त लोग धक्के खाते रहते। तुम्हारे लिए तो धक्के खाने की बात ही नहीं, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। ये भक्तों के लिए गीत है। तुमको तो कोई धक्का खाने की दरकार नहीं। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप तुमको मिल गया है। तुम पुकारते हो पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। तो उन भक्तों से पूछो कि तुम पुकारते हो कि पतित पावन आओ, तो पतितों को पावन बनाने वाला तो तुम भगवान को समझते हो ना। फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो? मतलब ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी गंगा है? ज्ञान गंगा है ना। तो पूछा तुम उनमें स्नान करने क्यों जाते हो जब तुम एक भगवान को पतित पावन मानते हो? तो बोला वो ज्ञान गंगा है जिनको तुम ज्ञान गंगा कहते हो, वो तो सागर से निकलती है। सागर होगा तो गंगाएं होंगी, सागर प्रैक्टिकल में नहीं होगा तो गंगाएं कैसे होंगी? तो नदियां तुमको कैसे पावन बनावेगी? जरूर तुम गंगा से पावन बन सकते हो, लेकिन तब जब वो सागर भी मौजूद हो। गंगा पतित पावनी तब होती है जब सागर से कनेक्शन हो। अगर सागर से कनेक्शन नहीं तो गंगा नदी नहीं है, क्या बन जाती है? नाला बन जाती है। तो फिर तुम गंगा स्नान करने क्यों जाते हो? बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होती है, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े मेले होते हैं। उन मेलों में ज्ञान सागर होता है या नदियां होती हैं? सिर्फ कहाँ स्नान करने जाते हैं? नदियों में स्नान करने जाते हैं। तो उनसे पूछो कि वो नदियां तुमको कैसे पावन बनावेंगी? जरूर गंगा से पावन बन सकते हो, लेकिन तब जब ज्ञान सागर से वो गंगा निकली हुई हो। कितने लाखों आदमी जाते स्नान करने के लिए। पतित पावन सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है, बाकी सब है भक्ति के धक्के। तो युक्ति से उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, तो समझेंगे कि ये तो बड़े कायदे से पूछते हैं। जबकि एक पतित पावन को तुम बुलाते हो, फिर अनेक गुरुओं के पास, अनेक नदियों के पास धक्के क्यों खाते हो? और कितने चेले आदि बनते रहते हैं। एक गुरु मर गया तो उसके पीछे जो चेला बैठता है गद्दी पर, उसको गुरु बना लेते हैं। कहाँ की बात है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में इन सब बातों की शूटिंग होती है। एक गुरु ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो ब्रह्मा के पीछे जो सबसे बड़ा माने जाने वाला चेला होता है उसको गद्दी पर बैठा दिया। बस वो जो मत देगा उसी मत पर चल पड़ेगी। पाप कहते हैं यहाँ तो एक ही गुरु है, वो कभी मरने वाला नहीं है, उसको तो अमरनाथ कहा जाता है, अमर बनाने वाला है।
उन गुरुओं के तो चेले देखो कितने होते हैं, कोई के 100 चेले, कोई के 1000 चेले, कोई के पास 50,000 चेले भी होते हैं। फिर वो गुरु लोग क्या करते रहते हैं? शराब पीते हैं, रेस करते रहते हैं, बहुत गंदे नाम है। ये है विकारों की दुनिया। इसलिए बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुमको पावन बनाए, पावन स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए अंदर। बाबा हमको पावन बनाए, स्वर्ग का मालिक बनाए रहे। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, उनको बाप से वर्षा मिला था। इनको लक्ष्मी नारायण को, कौन से लक्ष्मी नारायण को? सतयुग के लक्ष्मी नारायण को या संगम युग की लक्ष्मी नारायण को? संगम युग की लक्ष्मी नारायण को। संगम युग में ही जो नर से नारायण बनते हैं डायरेक्ट, नर से प्रिंस नहीं बनते, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं उनको वर्षा मिलता है। तो तुम उनसे पूछ सकते हो, ये जो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, जरूर उनकी प्रजा भी होगी। सतयुग आदि में था ही उनका राज्य। किसका है? लक्ष्मी नारायण का राज्य सतयुग आदि में ही होता है, मध्य में और अंत में नहीं होता। होता है कि नहीं? नारायण के राज्य की पीढ़ियां नहीं चलती? चलती है। तो यहाँ ऐसे क्यों कहा मुरली में? सतयुग आदि में ही उनका राज्य था। माना जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं उनका राज्य सतयुग के आदि में ही होता है। और बाद वाले जो लक्ष्मी नारायण आते हैं वो पहले नर से प्रिंस बनते हैं, नर तन से पुरुषार्थ करते हैं, फिर शरीर छोड़ करके प्रिंस बनते हैं। प्रिंस बनने के बाद बड़े होते हैं, तब राजा बनते हैं। उनको डायरेक्ट भगवान से राजाई की प्राप्ति नहीं होती, लक्ष्मी नारायण पद की प्राप्ति नहीं होती। और तुम बच्चों को तो डायरेक्ट भगवान आकर के लक्ष्मी नारायण बनाते। अभी तुम्हें कलयुग, अभी तुम संगम पर बैठे हो, यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है और विनाश देखो सामने खड़ा है। कल संगम युगे युगे बाप आते हैं, बाप ही आए सहज राज्य सिखलाते हैं, तुमको जीवन मुक्ति दिलाते हैं, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। तुम्हारे पुरुषार्थ में और दूसरे धर्म वाले जो पुरुषार्थ करते हैं उसमें क्या अंतर है? तुम जो पुरुषार्थ करते हो मुखवंशावली ब्राह्मण का, और वो मुखवंशावली ब्राह्मण होते नहीं, पुरुषार्थ वो भी करते हैं। तुमको जो प्राप्ति होती है वो उनको प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि तुम जीवन मुक्ति पाते हो। जीवन में रहते रहते ही ऐसा पुरुषार्थ कर बैठते हो जो तुम दुख दर्दों से मुक्त हो जाते हो और उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। उनको मिलती है मुक्ति और तुमको मिलती है जीवन मुक्ति। 12 सुखधाम था, अभी दुखधाम है। देवी देवता धर्म नहीं है, अभी फिर से स्थापन होता है। तुम बच्चे राजयोग की शिक्षा ले, राजभाग ले, आगे बढ़ते हो, कांटों से फूल बन रहे हो। यहाँ सब कांटे ही कांटे हैं, एक दो को कांटा लगाते रहते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। अभी बाप फूल बनाए रहे, अभी तुम बच्चों को कांटा लगाना छोड़ देना है। इस बात की हिम्मत रखनी है, जो हिम्मत करेंगे वो फिर से खड़े हो जाएंगे। बाप देखते हैं इनकी हिम्मत अच्छी है, ये कब गिरेंगे नहीं, तो ऐसे हिम्मत वालों को शरण भी देते हैं। जो हिम्मत करेंगे उनको बाप शरण देते जाएंगे। परंतु ऐसे नहीं कि पति व बच्चे आदि आए, याद आते रहे और मोह के कीड़े बने रहे। ऐसे मोह के कीड़ों को फिर बाप के पास जगह नहीं मिलती। शुरू में भट्टी बननी थी, भट्टी में तो सब ईंटें पकती रहती है,
कोई खंजर हो जाती है, कोई कच्ची रह जाती है, कोई पक जाती है। यहाँ भी ऐसे नंबरवार पुरुषार्थानुसार पक करके तैयार हुए। बहुत बच्चों को रखा जाता है, परंतु देखा जाता है उनकी चाल खराब हो पड़ती है, तो उनके माँ बाप को कहा जाता है कि तुम इनको संभालो, ये पुरुषार्थ करने काबिल नहीं है। तो कहते हैं वाह बच्चों को, वाह बच्चे तुम्हारी वाह वाह है, क्योंकि तुम पूरा पुरुषार्थ करते हो। वो जो जिन बच्चों को वापस करते हैं वो फिर कहते हैं वाह, तुम बच्चों को लेकर के फिर वापस करते हो। बाप कहते हैं ये तो ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहेंगे, तलब पहले माफिक है। कोई नाफरमान बरदार बच्चे होते हैं जो बाबा का कहना कब नहीं मानेंगे, रूठ जाते हैं। वो रूठते हैं अपनी तकदीर से। जो रूठ जाते हैं उनकी भी तकदीर बनती ही नहीं। देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं। तो बच्चों को कदम कदम सी मत पर चलना चाहिए। अगर अपना भाग्य बनाना है तो जो भी कार्य के लिए कदम उठाएं उसमें बाप की मत लेनी चाहिए। श्रीमत देते हैं ब्रह्मा द्वारा, ऐसे थोड़े ही कि प्रेरणा से किसी को मत देते रहेंगे। अगर ऐसे होता तो फिर इनमें आए इतने बच्चे पैदा करने की क्या दरकार थी। अगर प्रेरणा से ही ज्ञान दिया जाता होता तो भगवान को आके गीता ज्ञान सुनाने की क्या दरकार पड़ गई। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे समझते हम तो शिव बाबा से सीधा ही लेंगे, उनको अपना देह अभिमान बहुत आ जाता है। तो ये पक्का कर लो, हमारा सच्चा बाबा बेहद का वर्षा देने वाला है। कोई मनुष्य गुरु हमको बेहद का वर्षा नहीं दे सकता। बेहद का वर्षा माना नर से नारायण बनाने वाला, नर से प्रिंस बनाने वाला नहीं, नर को डायरेक्ट नारायण सामान बनाने वाला। वहाँ हेल्थ वेल्थ दोनों होती है तो सदैव खुशी रहती है। यहाँ किसको हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, बच्चा पैदा नहीं होगा तो दूसरे का गोद लेना पड़े, वहाँ ये सब बातें होती है। वहाँ तो जरूर बच्चा पैदा होगा। ये है दुखधाम। रावण से दुख का श्राप मिलता है। मुख्य मुख्य बातें धारण कर लो और सेंटर पर गुरुवार के दिन मुख मीठा करते रहो। यहाँ रोज मुख मीठा किया जाता है, कान भी मीठे किए जाते हैं तो मुख भी मीठा किया जाता है। आत्मा कानों से अविनाशी ज्ञान सुनती है ना, मुख से खाती है तो उनको स्वाद आता है, नैनों से देखते हैं तो आत्माभिमानी बनते हैं। आत्माभिमानी बनना पड़ता है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद कर गुड मॉर्निंग। बाबा जब जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय है ना बाबा, हाँ। तो उसके नाम पे हो तो और नाम हो तो रजिस्टर करवाया, मगर हम प्रजापिता ब्रह्म कुमार कहने थे कुछ गलत सोचा क्या बाबा? नहीं, वो नाम अपना नाम इंडिविजुअल अलग अलग रखवाना, PBK या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां अलग बात। हाँ, लेकिन पूरी संस्था का नाम बदल दिया गया। हाँ बदल देगा, बदलने के लिए मुरली में डायरेक्शन दिया। मगर जो हमने जो एक पॉम्पलेट निकलवाया था हाँ। विजयपुर में, जो CD पब्लिश करने TV में डलवाने के समय पे उन्होंने छपवाया था, वो नागराज भाई और दूसरे भाई लोगों ने अंत में प्रजापिता ब्रह्म कुमार और कुमारियां करके। उसके लिए तो सेंटर से ढेर सारे फोन करके आप आके हमारे साथ बात कीजिए
तो आपने क्यों डाला? हमारा जो ना संस्था का है नाम आपने डालवा दिया ना। ये क्या बात है? हम सब अपने अपने नाम के आगे पीबी के लिखते हैं, तुम तो लिखते भी नहीं, तुम तो अम्मा कुमार लिखते हैं। ब्रह्मा कुमारी में वैकुंठ नहीं कहा जाएगा। वैकुंठ की स्थापना होगी दिल्ली जमुना के कंठे पर, और शांति धाम की स्थापना होगी माउंट आबू में, दिलवाड़ा मंदिर। हाँ, दिलवाड़ा मंदिर में यादगार है शांति धाम की। सुप्रीम स्वामी, हाँ जी, आबू रोड से माउंट आबू तक क्यों होते ही जाते हैं बाबा? वो बच्चों का या लौकिक वालों का क्यों? जो भी भट्टी करने वाले होंगे उनका क्यों। 4.5 लाख। हाँ, बाबा वो सब बीके वाले हैं। हैं? बीके वाले अभी कहाँ भट्टी कर रहे हैं? जो भी आदमी हाँ, कर रहे हैं, लेकिन वो बाहरी जो किले का बाहरी परकोटा है वो कर रहे हैं। किले का जो अंदर का परकोटा है, सरेंडर्ड ईंटें हैं उधर की, वो कहाँ कर रही हैं अभी? इक्का दुक्का की बात दूसरी है। जो अंदर के समर्पित हैंड्स हैं वो अभी कहाँ कर रहे हैं भट्टी? ज्ञान गंगा यूपी से आएगी, धर्मयुद्ध का खेल दिखाएगी, हाँ, वो बाद में आएगी अंत में। मुरली में तो बोला है ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में। विनाश के पीरियड में सुप्रीम सोल रहेंगे या नहीं? हाँ, क्यों? जब आग लगकर पूरी होगी तब चला जाऊंगा, ऐसे बोला है? बीच में छोड़ कर धधकती हुई आग में बच्चों को छोड़ के चला जाऊंगा क्या? नहीं, है? उसके साथ में जाएंगे ना। बाबा ने तो एक मुर्गे बोला आगे चल के हेलीकॉप्टर भी खरीदेंगे बच्चों को उठाने के लिए। यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ से उठा लाओ जल्दी से। बरमुडा ट्रायंगल गायब कैसे होते हैं? बरमूडा ट्रायंगल तभी गायब होगा जब ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीर त्याग करेगा, तो बरमूडा ट्रायंगल भी गायब हो जाए। भूत प्रेतों की दुनिया खलास। लौकिक वाले कैसे? हैं? लौकिक में बरमुडा ट्रायंगल में हाँ हाँ, वहाँ जो सागर है ना अमेरिका के पास, अटलांटिक महासागर में, और उसमें बरमूडा ट्रायंगल नाम की एक जगह है जहाँ बड़े बड़े जहाज गायब हो जाते हैं। समुद्री जहाज भी गायब हो जाते हैं, आसमान से जहाज भी गायब हो जाते हैं। वो एक भूत प्रेत लीला है, भूत प्रेतों का अड्डा है एक बड़ा। और भूत प्रेत जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। वैज्ञानिक उस अर्थ रहस्य को नहीं जानते, लेकिन जब हम बच्चे कंसंट्रेटेड माइंडेड हो जाएंगे तो वो भूत प्रेत कंट्रोल हो जाएंगे। अभी हमारा माइंड पूरा स्थिरियम नहीं है, तो स्थिरियम ना होने की वजह से वो कोई बच्चों में प्रवेश करके वो अपना खेल दिखाते हैं। बाबा वो भूत प्रेत में कब से निकलती है बाबा? है द्वापर द्वापर। भूत प्रेतों की दुनिया शुरू कब से होती है? रावण राज्य कब से शुरू होता है? द्वापर से ना। जब दो पुरुष शुरू होते हैं, दो मतें शुरू होती हैं, तभी से शुरू होता है। बाबा उसको मुक्ति नहीं है। मुक्ति क्यों नहीं है? तुम्हारे में प्रवेश करके उनकी मुक्ति होगी। एक बच्चे में बताया कई सोल प्रवेश कर जाएंगे। 15-14 भी। ये इतने ढेर सारे अकाली मौतें होंगी, जमीन हिलेगी, भूकंप आएगा, तो ढेर सारे मरेंगे करोड़ों में से। तो इतने ढेर सारे मरते जाएंगे अचानक मौत में, तो ये भूत प्रेत नहीं बनेंगे। इनका उद्धार कहाँ से होगा? है? ये भूत प्रेत आत्माएं कहाँ से ज्ञान लेंगी? बिना ज्ञान के तो उनकी गति होने वाली नहीं है। शास्त्र में भी कहते हैं ऋते ज्ञान मुक्ति, बिना ज्ञान की गति नहीं होती है, मुक्ति नहीं मिलती। तो ईश्वरीय ज्ञान जो है वो जब तक वो आत्माएं प्रवेश करके इस ज्ञान को धारण न करें तब तक उनकी भी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए कभी सोल प्रवेश करती है तो उनको भगाने के चक्कर में नहीं पड़ना, भगा दो इनको, ले जाओ औदिया के पास। ऊपर परमधाम में 4.5 लाख बच्चे जाते हैं या नहीं, या सिर्फ नीचे परमधाम से बच्चे? आप बच्चे किसे कहते हैं? आप बच्चे आत्मा को कहते हैं या शरीर को कहते हैं? हाँ, आपने कैसे बोल दिया। क्या बोल दिया? 4.5 लाख बच्चे माना आत्मा, मन बुद्धि आत्मा। हाँ, तो मन बुद्धि आत्मा परमधाम नहीं जाएगी? है? ऊपर परमधाम ऊपर वो नीचे क्या होता है? ऊपर माना ऊंची स्टेज, दिलवाड़ा टेम्पल का यादगार है ना। ऊपर माना ऊंची स्टेज। तो ऊंची स्टेज में जब आत्मा निसंकल्प स्टेज में टिकेगी वो माना परमधाम हो गया। जो परमधामी स्टेज में नहीं टिकेंगे उनको फिर बर्फ में दबना पड़े।
राजयोग शिक्षा शुरू हुआ या नहीं? सारे ज्ञान ही राजयोग है या अभी राजयोग का? सारा ज्ञान कैसे है? बेसिक नॉलेज जो राजयोग, उसमें बेसिक नॉलेज में कोई राज थोड़ा ही है। एडवांस एडवांस नॉलेज जब मिलती है तो उसमें राज निकलता है, इसका ये राज है। विष्णु का पात्र जब 2006 से शुरू होता है तब शंकर का पार्ट क्या होगा? शंकर का पार्ट लक्ष्मी नारायण। अरे ये क्या बात है भाई? सुप्रीम सोल विष्णु में मौजूद होंगे या नहीं? क्योंकि वो संपूर्ण नहीं। स्टेज है। सुप्रीम सोल विष्णु में मौजूद होंगे या नहीं? नहीं। सुप्रीम सोल संगम युग संपन्न में रूप है, वो है विष्णु। हाँ। संपन्न रूप में प्रवेश करने की क्या दरकार है? जब तक पतित है तो पतित तन में परमात्मा प्रवेश करता है, सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। जब पावन बन गया तो प्रवेश करने की दरकार नहीं। तो सुप्रीम सोल संगम युग में 100 साल या पूरा संगम, नहीं रहेंगे। या संगम होता रहे बीच बीच में, वो आता अलग है। क्या पतित और पावन का संगम होता रहता है तो प्रवेश कर सकता है। जब पावन स्टेज में है तो प्रवेश नहीं, पतित है तो प्रवेश है। तो पूरे 100 साल माने ये शूटिंग पेज में भी लागू होता है क्या? जब तक, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक राधा कृष्ण का जन्म नहीं होता है तो प्रैक्टिकल में वैकुंठ थोड़ी कहेंगे। असली सत्युग तो तब कहेंगे जबकि राधा कृष्ण बड़े होकर के गद्दी पर बैठ जाए, तब एक्यूरेट सत्युग शुरू होगा। सुप्रीम सोल संगम युग में 100 साल रहेंगे या नहीं? विष्णु माना 4+1, राम सीता प्लस राधा कृष्ण और लक्ष्मी। जब 4+1, राम सीता 4+1, हाँ, राधा और कृष्ण, हाँ, लक्ष्मी। हाँ, जब ये 5 ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, ये सिर्फ विष्णु देवी या वैष्णो देवी कहेंगे? जब ये 5 लोग संकल्प, जब स्त्री चोला प्रधान पार्ट बजाता है तो वैष्णो देवी कही जाती है। जब पुरुष चोला प्रधान पार्ट बजाता है विष्णु देवा तो विष्णु देवता कहा जाता है। महालक्ष्मी कही जाती है और महानारायण कहा जाता है। दोनों एक ही अर्थ है। हाँ जी। 2018 में जब 4.5 लाख आत्माएं को कंचन काया पूरे रूप में मिलेगी या नहीं? 2018 साल में हाँ, कितनी आत्मा को? 4.5 लाख बच्चे। हाँ, राधा कृष्ण का जन्म होगा, एक पेयर का जन्म होगा कि सारे का जन्म हो जाएगा? पहला एक हाँ, पहले पेयर का ही तो जन्म होगा जिसको कंचन काया मिलेगी। बाकी तो बाद में नंबरवार पुरुषार्थ फिर धीरे धीरे जन्म लेते जाएंगे। 18-20 साल। माँ बाप का 4.5 लाख बच्चे का, वो 4.5 लाख जो है, हाँ। वो 4.5 लाख का तो 18 तक नहीं बनेगा। जैसे जैसे बनता नंबरवार, जाएगा, नंबरवार। जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे जन्म लेते जाएंगे बच्चे। जब तक कंचन काया नहीं बनी है तब तक बच्चों का जन्म देने लायक नहीं बन सकते, नहीं कहे जाएंगे। भगवान, इसका मतलब 2018 से ही कंचन का शुरू हो जाएगा क्या हम बच्चों का? चिंता मत करो, चिंता हो रही है क्या मैं हैंडीकैप कब तक रहूंगा? कितने साल रहेगा वैकुंठ? जब तक संगम युग रहेगा। माना कृष्ण के जन्म तक या कृष्ण के पट्टाभिषेक होने के जब तक क्रिश्चियंस जो है जिसे पैराडाइज कहते हैं, हाँ, और मुसलमान जिसे जन्नत कहते हैं, उनके शास्त्रों में जन्नत का और पैराडाइज का वर्णन है ना, वो किस समय का वर्णन है? यह संगम युग। हाँ, 500 करोड़ की दुनिया जब तक विनाश नहीं होती है तब तक ये जन्नत और पैराडाइज कहा जाएगा। जब ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी तो उसका गायन नहीं है, तो असली स्वर्ग शुरू हो जाएगा। माना वो कृष्ण के जन्म होने के बाद, उसके जन्म होने तक हाँ, रविवार नहीं, अगर महीने में भी एक बार आते हैं तो भी रेगुलर कहा जाएगा। बंगलौर में तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शुरुआत में कई साल तक महीने में एक बार क्लास करते रहे। उनका क्लास था ही नहीं, कोई गीता पाठशाला नहीं थी। महीने में एक बार क्लास किया और नशा चढ़ा रहता था सारे में 30 दिन।
गीता पाठशाला सुबह सुबह एक दिन रखना पड़ेगा। संडे को तो कम से कम जो ऑफिस में जाने वाले लोग हैं उनको तो मौका मिले। वो संडे में ऑफिस को छुट्टी है। तो संडे को सवेरे का क्लास रख सकते हैं ना, आपको बच्चा भी नहीं जाएगा स्कूल, तो आप संडे को तो फ्री है, फिर क्या बात। सहज सहज चलने दो, अपने अंदर से उमंग उत्साह आनी चाहिए है, दूसरी तरफ से उमंग उत्साह नहीं आनी चाहिए। ये तो पंडित पुजारियों का काम होता है, हाँ चलो तीर्थ यात्रा करा लाए। तो यहाँ तो गीता पाठशाला खोली हुई है एडवांस में, यहाँ इनको कुछ ये लगाओ तो है नहीं कि हम पार्टी ले जाएंगे तो फिर हमारा नाम बाला हो जाएगा या हमको पैसे मिल जाएंगे पार्टी लोगों से, कुछ यज्ञ में पैसा अर्पण हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं है। ठीक से जो आत्मा जिनको इच्छा होती हो ले जाइए। इच्छा है लेकिन स्वस्थ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है। शारीरिक स्वस्थ नहीं है। शारीरिक तो स्वस्थ आज कोई शारीरिक 5 तत्व जो है वो तमो प्रधान बने पड़े हैं। कोई ऐसा है जिसका 5 तत्व तमो प्रधान ना हो? 100% कोई भी फिट नहीं है। तो शरीर जो है वो किसी के साथ नहीं दे रहे हैं। ये है कि आज साथ नहीं देता है तो इच्छा ये करनी है कल साथ दे जाए है। संकल्प शक्ति दृढ़ता आनी चाहिए तो अच्छा करने से अच्छा हो जाता है। और वो अमरनाथ की यात्रा करने के लिए 80-80 वर्ष की बुढ़िया चली जाती है। वहाँ अमरनाथ की यात्रा में तो कितना ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, कितनी मुश्किल है। उसके मुकाबले की कुछ भी नहीं, ट्रेन में बैठो आराम से सोते सोते जाओ। वहाँ 3 व्हीलर करो, वहाँ बैठे बैठे आराम से चले जाओ। फिर सारा बैठ बैठ के और लेटे लेटे जाना, लेटे आना, तो क्या मुसीबत। लेकिन ये है बार बार कहना नहीं चाहिए। अपना उमंग उत्साह होता है वो ज्यादा काम करता है, उससे फिर आत्मा जो है ज्ञान को गहराई से पकड़ती है, ज्ञान की ललक रहती है कि हम जो ईश्वर की प्रॉपर्टी है, ईश्वर की प्रॉपर्टी कोई धन संपत्ति नहीं है, डायरेक्ट सुख शांति नहीं देता है, वो ज्ञान देता है। वो ज्ञान की जो रमक है, जो जिनके अंदर आ जाती है, जो वो वर्षा लेते हैं ज्ञान का, और उससे जन्म जन्मांतर सुहाना बन जाता है। तो ये अंदर से आना चाहिए कि हम ईश्वर की प्रॉपर्टी को हम ग्रहण करें। दुनियावी मनुष्य गुरु भी अपना अपना ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते रहते हैं, शरीर छोड़ जाते हैं, उनके चेले गुरु बन के बैठ जाते हैं, फिर उनसे ज्ञान सुनने लग पड़ते हैं। कितने जन्म हो गए, जन्म जन्मांतर ऐसे ही करते 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 तीर्थों में धक्के खाते खाते प्राप्ति नहीं हुई। ये तो ईश्वर डायरेक्ट जब आकर के सुनाता है तो हमारी अनेक जन्मों की गति और सदगति होती है। या तो अनेक जन्मों की जो प्राप्ति हो रही है जिस ज्ञान से, तो वो ज्ञान तो गहराई से लेना चाहिए। ज्ञान ही परमात्मा की प्रॉपर्टी है, परमात्मा के पास कुछ भी नहीं है देने को। है इससे सब कुछ मिलता है। ज्ञान ईश्वर के पास 84 जन्मों का सारा ज्ञान है। अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूँ, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, और हम तुम तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इसलिए हम सब भूल जाते हैं। और वो भूलता नहीं है, वो पूरे चक्र का सारा ज्ञान उसकी बुद्धि में मौजूद ही रहता है हमेशा। वो सदा शिव है और हम सदैव नहीं है। आज ये शरीर में है, कल ये शरीर छूट जाएगा, गर्भ में रहना पड़ेगा, सब भूलना पड़ेगा। ಮಾತಾಜಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಜೊತೆಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಜೊತೆಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಜೊತೆ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ये दोनों युगल हैं। वो आए तो ये बच्चे करने के लिए जाने को तैयार है। ग्रुप में नहीं जाना चाहते है, अकेले वो भी आना
रेगुलर क्लास कर रहे हैं अभी? वो रेगुलर क्लास में आते हैं, लेकिन ये नहीं आ पाते, मैंने अभी ज्ञान बुद्धि में बैठा नहीं है ठीक से। हाँ, तो बैठ जाएगा तो जाना चाहिए। क्या है लोग पंडा बन करके दूसरों को ले जाते हैं, आप पंडा बन के युगल को ले जाइए। ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೊಡೋದು. ये तो धंधे में धंधा बिजनेस है वो फंसे हुए हैं। धंधा पेट के लिए पावर आना चाहिए, धंधा ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ 15 ದಿವಸ है। 3 वीक्स मैक्सिमम। देखो 2500 साल के लिए ऐसी दुनिया आने वाली है जहाँ कोई धंधा ही नहीं करना पड़ेगा, है ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा है भगवान। ये तो अभी 100-200 साल से सारा घर कमाई कमा रहा, फिर भी पेट नहीं भरता। पहले ऐसे थोड़ा ही था, एक आदमी एक बंदा कमाता था, 50-50 लोग खाना खाते थे। अब तो प्रकृति भी विरोधी बनती चली जा रही, सरकार भी विरोधी बनती चली जा रही, भ्रष्टाचारी सरकार में सारा खुद हाउ करती, आदमी के पास बचता ही नहीं है कुछ भी, पूरे परिवार को कमाई करनी पड़ रही है। अब फिर भी अभी जितना ज्यादातर मोस्टली जो लोग कमा रहे हैं, जितना कमा रहे हैं, अगर वो अपनी आवश्यकताओं को कम कर दें, अगर पाव भर आटा खाएंगे, पाव भर कितने रुपए का हुआ आटा? 10 रुपए का मिलता है किलो, 10 रुपए का किलो मिलता है, 2.5 रुपए का चाहिए एक आदमी के लिए। अगर एक आदमी 2.5 रुपया पेट में डालता रहे तो जिंदा रहे मर जाएगा? जिंदा है। खत्म बात। क्या कर रहे हैं? कौन सा ऐसा धंधा है? बैंक बैलेंस इकट्ठा करते जा रहे, विनाश होगा। किसकी जमीन धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा, किसकी आग जलाए। ये 4 अंजाम होंगे संपत्ति के, किसी के पास कुछ भी बचने वाला नहीं है। वॉलंटरी ले, लेकिन वॉलंटरी लेने के बाद फिर घर में बेकार बैठे रहे तो माया खाएगी। काम दीजिए बाबा, है काम दीजिए ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।